स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल क्लास, जिसमें आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और इसके अंतर्गत जिस पर आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्टडी 91 पर क्या आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, और जिसके अंतर्गत आजकल हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य। पिछले क्लास में आपको मैंने बताया कि जब हिंदुस्तान की धरती पर मुगलों का साम्राज्य था, मुगलों में सबसे दुर्दांत जो शासक था जिसका नाम औरंगजेब का शासन था, उस समय औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देने वाले व्यक्ति मराठा छत्रपति शिवाजी सतारा की धरती पर, दक्कन की धरती पर इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, जिसके संदर्भ में पिछली क्लास में मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को जो है बताया था। आज की क्लास में हम लोग जो देखेंगे उसमें कुछ ऐसे प्रश्न जैसे शिवाजी की अंतिम विजय कौन सी थी। वैसे पिछली क्लास में भी मैंने इस पर चर्चा किया था। जिंजी का किला इन्होंने जो जीता था 1678 में, ये इनके जीवन का अंतिम जो है विजय रहा था। या फिर पुरंदर की संधि के समय कौन सी विदेशी यात्री वहां पर एज अ इमीडिएटर मौजूद रहा था, तो मनुची रहा। वही मनुची जो कि इटली का रहने वाला था और शाहजहां के शासनकाल में आया था। तीसरा प्रश्न, छत्रपति शिवाजी के साथ उनकी कौन सी पत्नी जो है सती हो गई। उस समय सती प्रथा विद्यमान रही थी देश के अंदर, और इनकी तीसरी पत्नी जिनका नाम पुतली बाई था, वो इनके चिता के साथ जो है सती हो गई, क्योंकि उस समय उनकी कोई जो है अभी संतान नहीं थी। बहरहाल शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले जो है आपको जानकारी के लिए कुछ चीजें जो है बता देता हूं, और वो ये कि छत्रपति शिवाजी, थोड़ा सा जो है आप यहां पर देख लेंगे, छत्रपति शिवाजी जिनका कार्यकाल जो है कब से कब तक रहा था, तो शिवाजी का कार्यकाल जो है छत्रपति के रूप में 1674 से लेकर के और कब तक रहा था, 1680 तक रहा था। मैंने बताया था आप सबसे कि 1674 में इन्होंने रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक कराया था। वाराणसी के पंडित थे गंगा भट्ट, उन्हीं के कर कमलों से इनका राज्याभिषेक जो है संभव हुआ था। और यही वजह था कि औरंगजेब को जब पता चला कि वाराणसी के जो है ब्राह्मण के द्वारा इनका राज्याभिषेक हुआ है, और वो पंडित जो थे गंगा भट्ट वो काशी विश्वनाथ मंदिर से संबंधित थे, तो कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाने के पीछे एक रीजन ये भी रहा था। बहरहाल छत्रपति शिवाजी का छत्रपति के रूप में जो है इनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा, सिर्फ जो है इनका 6 साल का कार्यकाल रहा था। लेकिन दुनिया कि सबसे ताकतवर जो है सत्ता, मुगल सत्ता को चुनौती देने वाले छत्रपति शिवाजी, औरंगजेब को नाको चने चबवा देने वाले छत्रपति शिवाजी अगर जो है परेशान हुए तो अपने जीवन के अंतिम पल में अपने पुत्र से परेशान हुए। और वो कहा भी गया है कि जो दुनिया में किसी से नहीं हारा है, हमेशा अपनी औलाद से हारा है। छत्रपति शिवाजी के सुपुत्र थे जिनका नाम था जो है संभाजी। थोड़ी सी जो है ये बातें आप देख लेंगे। शिवाजी की वैसी तो जो है 3 पत्नियां थीं। पहली जो थी जिनका नाम था साई बाई निबलांकर। क्या नाम था? साई बाई निबलांकर। साई बाई निबलांकर। दूसरी पत्नी जिनका नाम था क्या? दूसरी पत्नी का नाम था जो है सोयराबाई। जब राज्याभिषेक हुआ छत्रपति शिवाजी का तो सोयराबाई को राजमहिषी का दर्जा दिया गया था।
यानी इनको राजमाता का दर्जा दिया गया। जबकि सब इनकी पहली पत्नी थी कौन? साईबाई निबलांकर। तो ये पद जो है इनके अनुसार किसको मिलना चाहिए था? निबलांकर को। मिला किसको? साईबाई को। तो जाहिर सी बात थी इनका मुंह फूलेगा कि नहीं फूलेगा। ये नाराज हुई, लेकिन छत्रपति से नाराज होकर के जो है, अपने पति से नाराज होकर के कर भी क्या सकती थी। ये तो छत्रपति भी थे और इनके पति भी थे। बहरहाल इनकी तीसरी पत्नी थी और इनकी जो है बहन थी, जिनका नाम था जो है पुतली बाई। और पुतली बाई जब छत्रपति शिवाजी की मौत हुई थी अप्रैल 1680 में, तो अभी इनकी कोई संतान नहीं थी और छत्रपति शिवाजी की चिता के साथ ये जो है सती हो गई थी। ये प्रश्न दसियों बार जो है आप सबसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। साईबाई निबलांकर के जो सपूत थे उन्हीं का नाम था क्या? उन्हीं का नाम था संभाजी। और कहा जाता है कि संभाजी को बिगाड़ने में इनकी मां का भी जो है बहुत बड़ा रोल था। और वजह था कि जो ये सोयराबाई को राजमहिषी का दर्जा जो मिल गया था, राजमहिषी का दर्जा मिल गया था, आधिकारिक रूप से इनको पत्नी का दर्जा मिल गया था। तो इस बात से जो है साईबाई निबलांकर जो है थोड़ी सी परेशान थी। और दुनिया की कोई भी पत्नी जो है परेशान हो सकती है। बहरहाल जो सोयराबाई के जो है पुत्र थे उनका नाम था राजा राम। क्या नाम था? राजा राम। इनके तो जो है कोई संतान थी नहीं। अब हुआ यूं कि संभाजी जो थे उन दिनों अपने शिवाजी के, अपने पिताजी के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाते हुए और मुगलों से हाथ मिला लिया, जिसके वजह से शिवाजी बड़े परेशान हो गए। मैं बताया कि दुनिया में जो कोई किसी से नहीं हारा वो हमेशा अपनी औलाद से हारता रहा है, हारा है और हारता रहेगा। यहां भी वही हुआ था। अपने पुत्र से बड़े आहत थे, इसीलिए अपने पुत्र को ही गिरफ्तार करा करके इन्होंने पन्हाला के दुर्ग में कैद करा दिया था। किसी भी बाप के लिए जो है ये सबसे बड़ी सजा होती है जब उसका औलाद उसकी आंखों के सामने ही जो है नालायक निकल जाए। तो ऐसे माँ बाप की उम्र भी कम हो जाती है और अपनी औलादें जो है लायक हो जाए तो माँ बाप की उम्र भी बढ़ जाती है। ये हमेशा से सत्य है, था और रहेगा। आखिरकार छत्रपति शिवाजी की जो है मौत हुई। मैंने बताया कि अप्रैल 1680 में छत्रपति शिवाजी का रायगढ़ में ही निधन हो गया था। कहां पर? रायगढ़ के किला में, रायगढ़ में निधन हुआ। और रायगढ़ में निधन हुआ तो इन्होंने अपने स्वर्गवास से पहले ही अपने उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा कर दी और उन्होंने अपने इस 10 साल के जो है बालक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जबकि इससे उम्र में बड़ा था जो है संभाजी। तो जाहिर सी बात थी संभाजी से ज्यादा जो है इस बात से परेशान हुई कौन? साईबाई निबलांकर। बहरहाल छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी को पन्हाला के दुर्ग से छुड़वाने में जो है इनका बड़ा योगदान था। यह किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि जो हक मेरे बेटे को प्राप्त है वो हक जो है किसी और के हाथों चला जाए। और यही वजह था कि सेनापति जो उस समय हिम्मत मोहिते था उसको अपने साथ मिला करके और साईबाई निबलांकर ने इनको पन्हाला के दुर्ग से जो है मुक्त कराया था। लेकिन ये राजा राम जो है इनके मुक्त होने से पहले यहां पर छत्रपति बनाए जा चुके थे। 21 अप्रैल को जब इनका राज्याभिषेक हुआ और उसके बाद जो है ये 10 दिन तक, कब तक? 10 से 15 दिन तक जो है यहां पर छत्रपति की भूमिका में रहे थे। तो आपसे जब प्रश्न ये पूछा जाए कि शिवाजी के बाद जो है अगला छत्रपति कौन बना, ऑप्शन में संभाजी और जो है राजा राम दोनों रहे, तो राजा राम को सबसे पहले आप टिक करेंगे। संभाजी जब जो है वहां दुर्ग से छूट करके आते हैं तो अपने छोटे भाई को राजा राम को और अपनी वी माता जो थी इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं और खुद को बादशाह जो है घोषित करते हैं। और बादशाह घोषित किए तो ये कब से कब तक रहे थे? तो आप कहेंगे 1680 से लेकर के कब तक? 1689 तक। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1680 से लेकर के 1689 तक। किसका? संभाजी का। तो ये बात को जो है ध्यान रखेंगे। राजा राम हालांकि जो है इनका जो विचार था वो बिल्कुल अलग था। ये बिल्कुल उस समय के भरत थे। एकमात्र ऐसे छत्रपति हुए जो अपने शासनकाल में कभी जो है राज सिंहासन पर आसीन नहीं हुए, क्योंकि पहले कार्यकाल में भी जब इनको छत्रपति बनाया गया तो ये राज सिंहासन पर बैठने से ये कह करके मना कर दिया
कि ये जो सिंहासन है ये मेरा नहीं है, इस पर मेरा अधिकार नहीं है, धर्म संगत अधिकार इस पर जो है बड़े भैया का है और ये उन्हीं को जो है दिया जाना चाहिए। उस समय के ये भरत तो थे लेकिन ये राम नहीं साबित हो पाए। बहरहाल यानी राजा राम के बाद जो है अगला छत्रपति बनाया जाता है किसको, तो आप कहेंगे अगला छत्रपति जो है बनाया गया संभाजी को। और संभाजी कब से कब तक, तो 1680 से लेकर के और कब तक 1689 तक जो है इस पद पर बने रहे। संभाजी हालांकि सिर्फ छत्रपति के पुत्र थे इसलिए इनको छत्रपति बनाया गया, वरना एक भी इनके अंदर कोई वैसा गुण नहीं था। दुनिया के सारे अवगुण जो है भरे थे, क्योंकि छत्रपति के पुत्र थे। बचपन बड़ा ही जो है ऐसो आराम की जिंदगी में बीता था। और मैं कहता हूं, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी इंसान को बहुत कम उम्र में ही आवश्यकता से अधिक अगर जो है उसको धन मिलने लगे तो वो धन भी उसके जो है पथभ्रष्ट होने का कारण बनता है। इनके साथ वही था। और संभाजी पद संभालते ही सबसे पहले जो है अष्टप्रधान, जो कि इनके पिता का जो है एक तरीके से कह लीजिए वो हस्ताक्षर था। अष्टप्रधान जो परिषद थी, अष्टप्रधान में जो परिषद थी, अष्टप्रधान परिषद से इनकी बनी नहीं, और नहीं बनी तो इसको इन्होंने जो है क्या कर दिया, भंग कर दिया। तो अष्टप्रधान या अष्ट परिषद का गठन किसने किया था, छत्रपति शिवाजी, जिसमें मंत्रियों की संख्या 8 थी, इसलिए उसको जो है अष्टप्रधान या अष्ट परिषद के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसको संभाजी के द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और संभाजी ने अपना सलाहकार जो है नियुक्त किया, जिस व्यक्ति को इन्होंने अपना सलाहकार जो है बनाया, जिस व्यक्ति को अपना एडवाइजर सलाहकार नियुक्त किया, उनका नाम था कवि कलश। क्या नाम था, कवि कलश। कवि कलश जो है मूल रूप से रहने वाले उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले थे। वही कन्नौज जिसको कि परफ्यूम सिटी ऑफ द इंडिया के नाम से जो है जाना जाता है। कवि कलश इनके जो है सलाहकार हो गए। और संभाजी राजकाज में इनका जो है ध्यान कम, ये दूसरी दुनिया में हमेशा मगन रहने वाले व्यक्ति थे। उसी समय इनसे जो है एक व्यक्ति जो बड़ा प्रभावित था, उसका नाम था अकबर प्रथम। क्या नाम था, अकबर प्रथम। मैं अकबर की बात नहीं कर रहा हूं, अकबर प्रथम की बात कर रहा हूं। यह जो अकबर प्रथम था औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था, और वो भी बहुत बड़ा नालायक था, औरंगजेब से भी बड़ा नालायक था। अकबर प्रथम ने जब यह देखता है कि संभाजी किस तरीके से जो है कैद से निकल करके और छत्रपति बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। और इस काम के लिए हमेशा सज्जन सज्जन से प्रभावित होता है, दुष्ट दुष्ट से प्रभावित होता है। यहां पर वही था। वर्ष 1681 में, कब 1681 में आता है अकबर प्रथम मिलता है किससे, संभाजी से, जो कि अकबर प्रथम औरंगजेब का बेटा था, और इनसे मदद मांगता है। लेकिन संभाजी के अंदर राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी थी, नहीं तो नियमानुसार ये सैनिक सहायता दे करके और अकबर प्रथम को औरंगजेब से जो है लड़ा देते। यही कूटनीति की उस समय मांग थी, यही राजनीति थी। लेकिन संभाजी ऐसा नहीं किए, जबकि इनके मंत्री परिषद के कुछ लोगों ने इनको सलाह भी दिया, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, औरंगजेब से हम दुश्मनी नहीं खरीदेंगे, सिर्फ मुजरा देखेंगे। उसी में व्यस्त रहने वाले व्यक्ति थे। तो हुआ क्या, इनके यहां ये 6 वर्ष रहा था। कितने वर्ष, 81 में आया पट्टा और 1687 में रहा था। संभाजी पुत्र जरूर थे शिवाजी के, लेकिन शिवाजी के एक भी गुण इनके अंदर जो है नहीं था। औरंगजेब का एक पत्र मिला जब संभाजी को, तो इनका जो है पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इसलिए जमीन खिसक गई कि संभाजी को पत्र लिखा था, औरंगजेब की तरफ से मिला था कि तुम हमारे बेटे को गिरफ्तार करके और हमारे बेटे को हमारे पास भेजो, वरना अंजाम बुरा होगा। आखिरकार इन्होंने वैसा नहीं किया जैसा औरंगजेब ने कहा, उन्होंने ऐसा किया जैसा जो है अकबर प्रथम ने कहा। अकबर प्रथम ने कहा कि अगर हमको जो है तुमने वहां भिजवाया तो उसका अंजाम बुरा होगा। अब इसी में ये परेशान थे कि कितना बुरा होगा। बहरहाल यही वजह था
कि संभाजी के खिलाफ जो है अपने मखरब नामक जो है एक सेनापति को भेजता है औरंगजेब, और संगमेश्वर में, कहाँ पर, संगमेश्वर में, संगमेश्वर नामक जो है स्थान पर, संगमेश्वर नामक स्थान पर 1689 में कवि कलश सहित जो है ये गिरफ्तार हो गए। कौन? संभाजी गिरफ्तार हो गए, और संभाजी गिरफ्तार हो गए तो औरंगजेब ने संभाजी और कवि कलश दोनों का ऑपरेशन करा दिया, यानी काम ही खत्म कर दिया। इनकी पत्नी, संभाजी की पत्नी थी जिनका नाम था येसुबाई। क्या नाम था? येसुबाई। येसुबाई इनकी जो है पत्नी थी, और इनके पुत्र का नाम था जो है साहूजी। साहूजी अभी जो है अभी मां के गोद में थे, यानी इनकी अवस्था एक जो है दूध मुहे बच्चे की थी। बाकी इनकी जो है पत्नियां थीं जिनके की अभी कोई औलाद नहीं थी। येसुबाई और साहूजी को भी औरंगजेब ने गिरफ्तार करा लिया, और इन दोनों को भी अपने कैद में रखा, जबकि इनका और संभाजी का और कवि कलश का ऑपरेशन कर दिया। लेकिन येसु और जो है वो छोटा सा बालक जिसका नाम था साहूजी, अकबर ने इन दोनों को दिल्ली भिजवा दिया। औरंगजेब ने दिल्ली भिजवाया। औरंगजेब की सबसे बड़ी बेटी मेहरुनिसा ने कहा जाता है कि वो साहूजी का जो है परवरिश किया, उसके साथ जो है बड़ा घुल मिल करके जो है वो रही थी। बहरहाल इधर जो है समस्या हो गई कि अब शासक कौन बनेगा, क्योंकि इनका उत्तराधिकारी साहूजी था, ये भी औरंगजेब के जो है कैद में था। तो अब फिर जो है एकमात्र विकल्प जो है बच गया, और वो कौन? राजा राम। राजा राम जो कि पहले 10 से 15 दिन के लिए जो है बनाए गए थे छत्रपति, अब इनको फिर जो है दूसरे कार्यकाल में लाया जाता है, और ये 1689 से लेकर के और कब तक? वर्ष 1700 तक, 11 वर्ष तक छत्रपति की भूमिका में रहते हैं। ये इनका दूसरा कार्यकाल था। लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में भी जो है ये कभी राज सिंहासन ग्रहण नहीं किया, बल्कि बगल में बैठ करके राज सिंहासन के और इन्होंने छत्रपति की भूमिका निभाई, ये व्यवस्था चलाई, जबकि राज सिंहासन पर जो है मराठा साम्राज्य का प्रतीक तलवार और ढाल जो है रखी रहती थी। ये बार बार यही कहते रह गए कि इस सिंहासन का मैं उत्तराधिकारी नहीं हूं, तो मैं अपना अगला जन्म जो है क्यों खराब करूं। तो भारत वो देश है जहां हिंदू धर्म के लोगों को इस जन्म की चिंता कम, अगले जन्म की चिंता ज्यादा रहती है। आपसे पूछता है वो कौन सा छत्रपति था जिन्होंने अपने शासनकाल में राज सिंहासन नहीं ग्रहण किए? यही थे। राजा बनने के बाद औरंगजेब की नजर इनके ऊपर भी जो है टेढ़ी थी। हालांकि औरंगजेब ने अपने बेटे को भी गिरफ्तार कराया और उसकी भी जो है हत्या कर दी थी, हत्या करा दी। अकबर प्रथम की हत्या औरंगजेब ने ही कराई थी, वो बस इसलिए कि वो मराठों से जाकर के मिल गया था। बस वो इसलिए कि औरंगजेब की तरह वो भी अपने बाप के खिलाफ जो है बगावत करना चाहता था। ठीक वैसे ही जैसे औरंगजेब ने शाहजहां के खिलाफ बगावत किया था, अकबर प्रथम भी उसी राह पर चल दिया, इसलिए उसकी हत्या कराई गई थी। और मैं बार बार बताता हूं कि आपके माता पिता के प्रति जैसा व्यवहार रहेगा, आपकी औलादें भी आने वाले समय में आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। ये सार्वभौमिक सत्य था, है और रहेगा। आखिरकार हुआ यूं कि औरंगजेब अब इनके पीछे जो है पड़ता है और अपने सेनापति जुल्फिकार के जो है नेतृत्व में एक सैन्य अभियान जो है इनके विरुद्ध भेजता है। लेकिन राजा राम ने जो है क्या राजा राम ने सबसे पहले अष्टप्रधान को पुनः बहाल कर दिया। अष्टप्रधान या अष्ट परिषद जो थी, अष्टप्रधान परिषद को जो है ये पुनः क्या कर दिए, इन्होंने बहाल कर दिया, बहाल किया। और इतना ही नहीं, इन्होंने एक और पद जो है बनाया, एक पद और बनाया, और जिस पद का नाम दिया गया राज प्रतिनिधि। क्या नाम दिया गया? राज प्रतिनिधि। राज प्रतिनिधि सर्वोच्च पद का सृजन किया, राज प्रतिनिधि सर्वोच्च पद का सृजन किया। यानी मराठा छत्रपति के बाद अगर जो है कोई होगा तो राज प्रतिनिधि होगा। इससे पहले छत्रपति के बाद सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था, जो सबसे बड़ा पद होता था,
वो किसका होता था? तो आप कहेंगे वो पद होता था पेशवा का। लेकिन छत्रपति के बाद और पेशवा के ऊपर जो है इन्होंने जिस पद का सृजन किया उस पद का नाम इन्होंने दिया क्या? राज प्रतिनिधि। तो इस तरह से जो अष्ट परिषद थी, अष्ट परिषद जो थी अब वो जो है नवग्रह में परिवर्तित हो गई थी, नवग्रह में परिवर्तित हो गई। राजा राम अपने शासनकाल में अपना कुछ समय कब से कब तक 1698 में इन्होंने सतारा को राजधानी बना ली। किसको? सतारा। आज भी महाराष्ट्र में ये जो है जगह पड़ती है। आपसे पूछा जाता है कि छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में राजधानी कहाँ थी? आप कहेंगे कि रायगढ़ में राजधानी थी। कहाँ पर राजधानी रही थी? तो रायगढ़ में थी। लेकिन छत्रपति शिवाजी के बाद राजा राम ऐसे हुए जिन्होंने की राजधानी जो है कहाँ पर स्थानांतरित कर ली? सतारा में स्थानांतरित कर लिया था। राजधानी इन्होंने कहां स्थानांतरित कर ली? सतारा में। और इनका जीवन काल मुगलों से जो है संघर्ष में ही बीत गया। वर्ष 1700 में इनका भी निधन हो गया। किसका? राजा राम का निधन हो जाता है। ध्यान रहे कि संभाजी के पुत्र शाहू जी अपने माता के साथ ऑलरेडी पहले ही कैद में थे। किसके? औरंगजेब के। दिल्ली में, दिल्ली के लाल किला में थे। और इधर ये भी चलते बने। अब कौन जो है सत्ता व्यवस्था को चलाएगा? अगला उत्तराधिकारी जो है कौन बनेगा? तो थोड़ा सा जो है यहां पर इस सीन को आप समझ लेंगे। राजा राम के दो पत्नियां थीं। राजा राम की भी जो है दो पत्नियां थीं। एक का नाम था जो है ताराबाई। क्या नाम था? ताराबाई। ताराबाई था। और दूसरी जो पत्नी थी, इनकी दूसरी पत्नी जो थी जिनका नाम था जो है रमाबाई। इनका एक और नाम मिलता है, याद आता है तो बता दूंगा। ताराबाई के जो पुत्र थे, ताराबाई के जो पुत्र थे उनका नाम था शिवाजी द्वितीय। क्या नाम था? ताराबाई के जो पुत्र थे उनका नाम था क्या? शिवाजी द्वितीय। उन दिनों की ये परंपरा हुआ करती थी, शिवाजी द्वितीय। और रमाबाई के जो पुत्र थे, रमाबाई के पुत्र थे, इनका नाम था क्या? तो इनका नाम था संभाजी द्वितीय। इनका नाम था संभाजी द्वितीय। और ये दोनों की दोनों जो है अभी दोनों अपने अल्प वयस्क की अवस्था में दोनों जो है बच्चे थे, इसलिए इनको अभी शासन व्यवस्था इनके हाथों में नहीं दी जा सकती थी। ताराबाई ने अपने बेटे को किसको? शिवाजी को, शिवाजी सेकंड को, अपने बेटे शिवाजी सेकंड को शासक घोषित कर दी। तब जब शिवाजी सेकंड की जो है उस समय अवस्था सिर्फ 7 वर्ष की जो है बताई गई थी, तो इनको जो है शासक बनाया गया। और संरक्षिका बनी कौन? ताराबाई। ये जो है संरक्षिका बनी। 7 वर्ष के बच्चे को राजकाज की कोई जो है अनुभव नहीं था, तो जाहिर सी बात थी सत्ता चलाने का काम ताराबाई ने किया। और ताराबाई 1700 से लेकर के और 1707 तक अपने बच्चे के न सिर्फ मां की भूमिका निभाई बल्कि अपने मराठा साम्राज्य के लिए छत्रपति की भूमिका निभाई। और न सिर्फ इन्होंने छत्रपति की भूमिका निभाई बल्कि ऐसे बहुत से ऐसे किले थे जो मुगलों के अभी अधिकार में थे, उसको स्वतंत्र कराने में भी ताराबाई ने महती भूमिका निभाई। अष्ट परिषद के लोगों ने इनका समर्थन किया। सब कुछ जो है सुचारू रूप से चल रहा था, कोई जो है दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन संभवतः होनी को अभी कुछ और मंजूर था। मुगलों का उस समय बादशाह जो औरंगजेब था, औरंगजेब 1707 में जो है दुनिया से चला गया, गुजर गया। उसका असर जो है मराठा पर जो है मराठों पर पड़ा। क्यों? मराठों पर इसका असर क्या हुआ? दरअसल औरंगजेब के गुजर जाने के बाद उसका बेटा जिसका नाम था मोहम्मद शाह प्रथम, वही जो है आगे चल करके शासक बनेगा। वही शासक भी बना। ताराबाई जो थी
या इनसे पहले जो राजा राम थे, ये दोनों लोग सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे, सिख धर्म के 10वें गुरु जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के ये जो है समकालीन रही थी, गुरु गोविंद सिंह की समकालीन ये रही थी। और गुरु गोविंद सिंह के प्रयासों से ही जो उत्तराधिकार की लड़ाई हुई थी औरंगजेब के बेटों के बीच, उसमें मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम बादशाह बनता है। और कहा जाता है कि वही बहादुर शाह प्रथम अपने सेनापति जुल्फिकार के सलाह पर दिल्ली के किले से साहू जी को छोड़ दिया। वो साहू जी जो अब युवा अवस्था की दहलीज पर जो है अब कदम रख चुका था, वो साहू जी जब गिरफ्तार जब किया गया था तब अपने मां के गोद में था अभी, और अब धीरे धीरे जो है बड़ा हो चुका था। और वर्ष 1707 में उसको इस शर्त के साथ जो है छोड़ा गया कि आप जाएंगे और अपनी वी माता मतलब ताराबाई से अपना हक मांगेंगे और कहेंगे कि आप राज सिंहासन को अब खाली कर दीजिए। ताराबाई ऐसा करती नहीं, और करती नहीं तो युद्ध होता, इसीलिए तो जो है छोड़ा गया था उनको। वरना जब 1689 में गिरफ्तार किया गया तो अपने मां के गोद में अभी जो है सिर्फ वो बालक 3 साल का था, 2.5-3 साल का। और अब 1707 का जो है दौर आ चुका था, यानी करीब करीब जो है 20-22 साल का वो लड़का हो चुका था, 22-23 साल का। और उनको इस शर्त के साथ छोड़ा गया तो वो तुरंत जो है दक्षिण भारत आए। हालांकि उनको समझाया गया, लेकिन उनके साथ भी कुआं और खाई दोनों थी। क्या इनको छोड़ा गया जरूर साहू जी को जेल से, लेकिन उनकी माता येसुबाई को नहीं छोड़ा गया। कहा गया कि इसी शर्त पर तुम्हारी मां को छोड़ा जाएगा जब तुम जाकर के और दक्षिण भारत में जाकर के अपनी वी माता ताराबाई से अपना राज सिंहासन प्राप्त करोगे। उसके लिए अगर युद्ध भी होगा तो मुगल सत्ता तुम्हारे साथ खड़ी है और मुगल सैनिक तुम्हारे लिए युद्ध करेंगे। यानी जाहिर सी बात थी, मुगलों का पूरा प्रयास था इनके बीच युद्ध करा देना, और ये न चाह करके भी इनके पास और कोई विकल्प नहीं था। इनको कहा गया कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी मां की हत्या कर दी जाएगी। तो इनके तरफ जो है एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई था, और जाहिर सी बात है इन्होंने वही किया जो उस समय तर्कसंगत था। आकर के अपनी वी माता से यानी ताराबाई से, अपनी सौतेली मां से कहा कि इस सिंहासन पर मेरा अधिकार है और इसे अब स्वेच्छा से खाली कर दिया जाए। जाहिर सी बात थी, ताराबाई ने इनकार कर दिया, और इनकार कर दिया। बातचीत के तमाम प्रयास जब विफल हो गए तो खेड़ा नामक जगह पर जो है माता और पुत्र के बीच युद्ध हुआ। उसी को खेड़ा युद्ध या पाल खेड़ा युद्ध के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? पाल खेड़ा का युद्ध के नाम से जाना गया। यहां देखेंगे हम लोग पाल खेड़ा युद्ध, संभवतः इधर लिखा है, नहीं दिया है तो यही मैं लिख देता हूं। पाल खेड़ा का युद्ध, पाल खेड़ा युद्ध, पाल खेड़ा की लड़ाई हुई। और पाल खेड़ा की लड़ाई कब हुई? तो पाल खेड़ा की लड़ाई वर्ष 1707 में हुई। 1707 में पाल खेड़ा का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो आप कहेंगे यही ताराबाई और किसके बीच हुआ? तो आप कहेंगे साहू जी। साहू जी कौन थे? तो साहू जी छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी के जो है पुत्र थे। इन दोनों के बीच लड़ाई हुई। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ वो बड़ा विचित्र हुआ। क्या परिणाम हुआ? परिणाम ये हुआ साहू जी विजयी हुए। साहू जी विजय श्री प्राप्त किए। साहू जी विजय प्राप्त किए और इन्होंने, साहू जी ने वर्ष 1608 में सतारा राजधानी जो थी वहां पर राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक इन्होंने कराया। किसके मदद से कराया? तो जिसके मदद से कराया उस व्यक्ति का नाम था बालाजी विश्वनाथ।
बालाजी विश्वनाथ को हालांकि उन्होंने तब जो है सेन करते का पद दिया था, यानी सेना में सर्वोच्च पद दिया था। किसने? साहू जी ने। जबकि इनकी माता जो ताराबाई थी, इनकी माता जो ताराबाई थी, इनको भी उस समय कुछ मराठों का जो है साथ मिला और इन्होंने जो है उन दिनों कोल्हापुर, कहां पर? कोल्हापुर वाले बेल्ट में जो है इन्होंने अपना अधिकार रखा और इन्होंने जिंजी का जो किला था, जो जिंजी को छत्रपति शिवाजी ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, दूसरी राजधानी में ताराबाई अपने बेटे छत्रपति शिवाजी द्वितीय के साथ जो है दक्षिण में, यानी पालखेड़ा के युद्ध के बाद जो मराठा साम्राज्य था दो भागों में बट गया, एक उत्तरी मराठा साम्राज्य और दूसरा जो है कौन सा? तो आप कहेंगे कि दूसरा दक्षिणी मराठा साम्राज्य। दो हिस्सों में जो है विभाजित हो जाता है और दो हिस्सों में विभाजित हो गया तो उसके बाद जो है होता क्या है? उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बड़ा ही शानदार रहा था। जो कुछ भी हुआ वो बड़ा शानदार रहा। वो क्या? मराठा साम्राज्य दो हिस्सों में बट गया, एक उत्तरी मराठा जहां के जो है शासक साहू जी थे और दूसरा जो है कोल्हापुर जहां के शासक कौन बनाए गए? तो आप कहेंगे शाह जी नहीं, साहू जी। साहू जी, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इनका शासनकाल जो है रहा था वर्ष 1708 से लेकर के 1749 तक ये शासन किए। जब कहाँ इनकी राजधानी थी? तो इनकी जो है राजधानी बनाई गई थी, कहाँ पर इनकी राजधानी थी? किस जगह पर? आप कहेंगे सतारा में। उत्तरी दक्कन के ये शासक हुए, जबकि उधर ताराबाई जो है अपने बड़े बेटे को, जिनका नाम था शिवाजी द्वितीय, उनको जो है पालखेड़ा की लड़ाई में गंवा दिया उन्होंने। मतलब वो बालक 14-15 साल की उम्र में ही युद्ध क्षेत्र में कमान संभाली और उसी में घायल हुआ, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो ताराबाई ने किया क्या? ताराबाई के जो सुपुत्र थे शिवाजी द्वितीय, ये युद्ध में घायल हुए पालखेड़ा वाले में और इनकी मौत हो गई। तो ताराबाई की जो छोटी बहन थी जिनका नाम था रमाबाई जो कि राजा राम की दूसरी पत्नी थी, इनके पुत्र का नाम संभाजी था। इन्होंने संभाजी को अगला उत्तराधिकारी जो है घोषित कर दिया। इन्होंने अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो ताराबाई अब किसकी संरक्षिका जो है बन गई थी? तो आप कहेंगे संभाजी द्वितीय। संभाजी द्वितीय की संरक्षिका बनी और ये भी जो है कब से? 1707 से लेकर के ये बालक जो है शासन किया, कब तक? 1749 तक। इन दोनों का शासनकाल 1749 तक रहा था। साहू जी चूंकि बालाजी विश्वनाथ के जो है प्रयासों से ये शासक बने थे, उसी के मदद से, इसीलिए बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने पेशवा घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? पेशवा घोषित किया। यानी पेशवा ये बनाए गए कौन? बालाजी विश्वनाथ को जो है पेशवा बनाया गया। बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनाए गए और बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनाए गए और ये प्रथम पेशवा थे, पहला पेशवा थे। और यहीं से जो है पेशवाई शुरू हुई, जो कि आगे चल करके छत्रपति साम्राज्य में सर्वोपरि पद हो जाएगा। बहरहाल जब 1749 का जो है ये दौर था, जब संभाजी और शाहू जी ये दोनों जो है अपने अपने क्षेत्र में शासन कर रहे थे, तो वर्ना की संधि होती है। कौन सी संधि? वर्ना संधि हुई। वर्ना की संधि आपसे पूछा जाता है। वर्ना की संधि हुई और वर्ना की संधि के तहत हुआ क्या? वर्ना की संधि के तहत जो है ये 1731 में संधि हुई थी। ये दोनों को अपना अपना जो है मराठा साम्राज्य का क्षेत्र जो है मान लिया गया। मराठा साम्राज्य क्षेत्र जो है मान लिया गया। और
अब कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ जो है सुचारू रूप से चल ही रहा था। मराठों से और मुगलों से दुश्मनी तो हमेशा से रही थी और हमेशा से जो है वो चलेगी ही चलेगी। संभाजी यहाँ पर दिया है, अच्छी बात है। कब से कब तक ये रहे थे? 1707 से। संभाजी द्वितीय 1707 से इनका कार्यकाल जो है 1749 तक रहा था। वर्ना की संधि इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। इन्हीं के दिमाग की जो है उपज बताया जाता है वर्ना संधि। और ये संधि हुई थी कब? 1731 में। और इस तरह से मराठा साम्राज्य का जो है द्विविभाजन स्वीकार कर लिया गया कि दक्षिण में तुम शासन करना, यानी संभाजी की राजधानी जिंजी थी जो वर्तमान तमिलनाडु का क्षेत्र है, और उत्तर में सतारा जो है उनकी राजधानी थी। किसकी? जी हाँ, शाहू जी की उनकी राजधानी जो है रही थी। शाहू जी नहीं, हाँ शाहू जी की जो है राजधानी रही थी। ये वाला मामला 1708 से लेकर के 1749 तक इनकी राजधानी सतारा थी, और जो है इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी जो है जिंजी बनाई गई थी। कहाँ पर? जिंजी। और इनकी माता जी अभी भी जो है शासन व्यवस्था का जो है संरक्षिका के रूप में जो है काम कर रही हैं। तब तक 1749 का जो है वो दौर आया। 1749 का दौर आया जब साहू जी की मौत हुई। साहू जी का कोई जो है था ही नहीं कि आगे जो है शासक बनेगा, तो जाहिर सी बात थी। ताराबाई के जो दूसरे पुत्र थे, एक पुत्र शिवाजी द्वितीय थे जो कि शहीद हो गए थे पालखेड़ा के लड़ाई में, और दूसरे पुत्र जिनका नाम राजा राम द्वितीय था। राजा राम द्वितीय जो है शासक बने और इनको छत्रपति जो है बनाया गया, जो कि 1749 से लेकर के और 1777 तक इस पद पर बने रहे थे। 1777 तक इस पद पर बने रहे थे और मराठा साम्राज्य के ये अंतिम छत्रपति थे। मराठा साम्राज्य के अगर जो है आपसे पूछा जाए कि मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति कौन थे, तो आप कहेंगे मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति कौन थे? राजा राम द्वितीय रहे थे। और संगोला की जब संधि होती है, संगोला की संधि हुई कब? संगोला संधि हुई 1750 में। बड़ा जो है आपसे इसके संदर्भ में पूछा जाता है। संगोला की संधि जो 1750 में हुई, किसके किसके बीच हुई? तो राजा राम द्वितीय और पेशवा के बीच हुई थी। तत्कालीन जो उस समय जो पेशवा थे उनके साथ ये संधि हुई, और उस संधि के तहत जो कुछ भी हुआ वो बहुत से लोगों को हतप्रत कर दिया। इन्होंने राजा राम द्वितीय ने पेशवा पद को छत्रपति पद से जो है ऊपर मान लिया, यानी अब मराठा साम्राज्य का जो सर्वोच्च पद हो गया वो छत्रपति नहीं था, अब पेशवा था। छत्रपति सिर्फ नाम का जो है सर्वोच्च पद रह गया, सारी शक्तियां जो है किसको दे दी गई? पेशवा को दे दी गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज राष्ट्रपति जो होता है वैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि सर्वोच्च शक्तियां कार्यपालिका की जो है किसके हाथों में होती है? प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। राष्ट्रपति में निहित होती है सिर्फ कहने के लिए। संविधान में तो लिखा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन हकीकत में ऐसा है कि हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री जिसको चाहता है वही राष्ट्रपति बन जाता है। यानी जो संविधान में लिखा गया है हकीकत में नहीं है, और जो हकीकत में है वो संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है। बहरहाल ये कथा यहीं से जो है शुरू हो गई। यानी इसी के बाद जो है छत्रपति पद जो है क्या हो गया? वैधानिक प्रमुख हो गया। वैधानिक प्रमुख हो गया। जैसे हम लोगों के घर में दादा दादी जो होते हैं, हम लोग कहते हैं सब कुछ आप ही तो हैं, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी जायदाद आपके नाम पर है, तो वो संवैधानिक प्रमुख है, वैधानिक प्रमुख है, वैधानिक लीगल है। लेकिन पूरी शक्तियां जो है परिवार की पूरी व्यवस्था परिवार के अन्य लोग जो है चलाते हैं। यानी वास्तविक शक्तियां जो है पिताजी चाचा जी उनके हाथ में है, दादा दादी बस इसलिए हैं कि वो वैधानिक प्रमुख हैं। और राजा राम को छत्रपति को वैधानिक प्रमुख बनाया गया, जबकि पेशवा वास्तविक प्रमुख हुआ, वास्तविक प्रमुख बन गया। और इस तरीके से जो है
पेशवाओं के कार्यकाल में मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचेगा। तब जब जो है आगे चल करके, मैं पिछले अभी शायद यहाँ बताया था या नहीं बताया था, संभाजी से पहले ही जो ये साहू जी थे, साहू जी बालाजी विश्वनाथ को बनाए थे पेशवा। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था इन्होंने। कब? मैंने बताया था कि 1713 में। कब? 1713 में। लेकिन 1720 में ही इनका निधन हो गया। तो इनका निधन हो गया तो जाहिर सी बात थी, बालाजी विश्वनाथ का जो बेटा था जिसका नाम था बाजीराव, उसको पेशवा बनाया। और पेशवा पद को पैतृक किसने किया था? तो आप कहेंगे साहू जी ने किया था। किसने किया? यानी इनके मृत्यु के बाद जो है अगला जो पेशवा बनाया गया था वो कौन थे? तो आप कहेंगे बाजीराव प्रथम। वही बाजीराव प्रथम जिनके जीवन पर जो है एक फिल्म आई जिसका नाम था बाजीराव मस्तानी। कहा जाता है कि इनके पास वो तेवर और वो क्षमता थी कि ये चाहे होते तो हिंदुस्तान से विदेशियों को मुक्त करा दिए होते, हिंदुस्तान से जो है विदेशियों को जो है निकाल दिए होते, लेकिन ये व्यस्त रह गए मस्तानी में। बहरहाल अगले क्लास में उनकी मस्तानी की भी कहानी बताई जाएगी। आज बस इतना ही। शेष बातें अगले दिन अगले क्लास में। आप अपना जो है सकारात्मक या सुझाव वाले जो है कमेंट जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच मुझको देखने के लिए, मुझको सुनने के लिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे।